Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में द्विगु समास के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है चार्थी द्वंद्व। चार्थी द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? च अर्थ वाला, अर्थात जो च अर्थ वाला होता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और यह द्वंद्व अर्थात जोड़े का बोध करवाता है। विग्रह करते समय, द्वंद्व समास का विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद में च का प्रयोग होता है। जब हम इस समास का समास विग्रह करेंगे तो जो हमारे पद होंगे उन पदों के पीछे हम किसका प्रयोग करेंगे? च का प्रयोग करेंगे। और च का अर्थ होता है हिंदी में और। बाद वाले पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होगा। अगर बाद वाला पद हमारा पुल्लिंग का है तो समस्त पद पुल्लिंग का माना जाएगा, और यदि बाद वाला पद यदि स्त्रीलिंग का है तो समस्त पद स्त्रीलिंग माना जाएगा, और अगर बाद वाला पद नपुंसक लिंग है तो समस्त पद नपुंसक लिंग माना जाएगा। पहचान किस प्रकार से होती है द्विगु समास? पहचान किस प्रकार से होती है द्वंद्व समास की? दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। हमें जो समस्त पद मिलेंगे उसमें दो पद मिलेंगे, वह दोनों पद क्या होंगे? एक दूसरे के हमेशा विलोम शब्द होंगे। दोनों पदों का आपस में कोई न कोई संबंध होगा। जो दोनों शब्द मिलेंगे वहां आपस में कोई न कोई संबंध होगा, अर्थात वहां उसका जोड़ा बनेगा। समस्त पद के अंत में औ की मात्रा दिखाई देगी। समस्त पद जो होगा वहां हमें क्या होगा? पीछे औ की मात्रा दिखाई देगी। जिस प्रकार से हम यहाँ शब्द लिखते हैं धर्मार्थो, ये उदाहरण है। तो यहाँ क्या है? अर्थ, थ के ऊपर क्या है? औ, तो औ की मात्रा, तो शब्द के पीछे हमें क्या दिखाई देगी? औ की मात्रा दिखाई देगी। अब कई बार शब्द है तो जो हमारा समस्त पद बनता है उसमें ये तीनों ही पहचान हो सकती है। कई बार समस्त पद में दो ही पहचान हो और कई बार समस्त पद में सिर्फ एक ही पहचान हो, तो भी हमें क्या करना है? दोनों पदों के पीछे च का प्रयोग करना है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है हमारा शिव केशवो। शिव और केशव, अर्थ होता है इसका शिव और केशव। यहाँ देखिए केशव शब्द के पीछे वह है, वह के पीछे हमें औ की मात्रा दिखाई दी। तो यहाँ औ की मात्रा दिखाई देने पर यह कौन सा समास हो गया? यह हो गया हमारा द्वंद्व समास। तो दोनों पदों के पीछे च का प्रयोग करेंगे। शिव च केशव च, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। अगला उदाहरण है हमारा माता पितरो। अब देखिए यहाँ पर तीनों पहचान होती है, माता और पिता। यह एक जोड़ा बन गया, अर्थात दोनों में संबंध होता है। माता और पिता, यहाँ पर देखिए विलोम शब्द भी हो गया, और यहाँ देखिए जो र दिखाई दे रहा है उस र के पीछे औ की मात्रा भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस प्रकार से हमें क्या? तीनों पहचान दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पदों को अलग अलग करके उनके पीछे च का प्रयोग करेंगे। पहला पद होगा माता च, दूसरा पद होगा पिता च। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। अगला पद है हमारा देखिए पाणी पादम। पाणी पादम, पाणी का अर्थ होता है हाथ और पादम का अर्थ होता है पाँव। हाथ और पाँव, तो यहाँ हाथ और पाँव क्या हो गया? विलोम शब्द भी हो गया, और हाथ और पाँव का क्या? जोड़ा भी बन गया। तो यहाँ देखिए पाणी, इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के पीछे च लगाएंगे। पाणी च पादौ च। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि पाँव कितने हैं? दो होते हैं, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ, और इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। पाणी च पादौ च। अगला है बीमार जुनो। बीमार जुनो, अब भीम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भीम च अर्जुन भी बन जाएगा, लेकिन पीछे औ की मात्रा है तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसको द्वंद्व समास करेंगे। तो भीम च अर्जुन च। अगला उदाहरण है हमारा धर्मार्थो।
धर्मार्थों में भी देखिए थ के ऊपर औ की मात्रा है, तो दोनों पदों को अलग अलग करते समय दोनों के बीच में दोनों पदों को अलग अलग करते समय हम क्या करेंगे, दोनों पदों के अंत में च लगाएंगे। धर्म च अर्थ च, इस प्रकार से समास विग्रह होगा। और भी उदाहरण है इसमें देखिए, काक मयूरो, यहाँ कौवा और मोर का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पीछे औ की मात्रा भी है, तो क्या करेंगे, दोनों पदों के पीछे च का प्रयोग करेंगे। काकः च मयूरः च। हस्त पादम, हाथ और पाँव, हस्त पादम अर्थ क्या हो गया, हाथ और पाँव, हाथ और पाँव का जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ हस्तौ च पादौ च, यहाँ क्या हुआ, द्विवचन का प्रयोग हुआ, द्विवचन का प्रयोग करते हुए इसका समास विग्रह किया गया। शीतोष्णम, शीत और उष्ण, शीत का अर्थ होता है सर्दी और उष्ण का अर्थ होता है गर्मी, सर्दी और गर्मी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, विलोम शब्द भी हो गया और दोनों का जोड़ा भी बन गया। तो विग्रह करते समय हम च का प्रयोग करेंगे दोनों पदों के पीछे, तो शीतम च उष्णम च। अगला शब्द है हमारा पीतरु। अब देखिए यहाँ पर पीतरो हमारा शब्द क्या है, एक ही है, यहाँ दो पद नहीं, हमें एक पद मिला है, लेकिन एक पद में भी पीछे क्या है, औ की मात्रा है। एक पद है और पीछे क्या है, औ की मात्रा है। अब यहाँ औ की मात्रा हमें पहचान हो गई कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। तो अब हम इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, जब अगर पद एक ही हो और वहां पर समास की पहचान हो जाती है, पीछे औ की मात्रा होती है, तो हम समास विग्रह करते समय दो पद बनाएंगे और जो इसका दूसरा पद रहेगा वह या तो हम इसका विलोम शब्द लेंगे या फिर इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा या विलोम शब्द लेते हुए इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो यहाँ पित का अर्थ होता है पिता, तो पिता का विलोम शब्द क्या होता है, माता, तो हम इसका विलोम शब्द लिया, माता च पिता च। इस प्रकार से हम इसका समास विग्रह करेंगे। जब एक शब्द हो और पीछे औ की मात्रा से हमें पहचान हो जाती है, तो विग्रह करते समय उसका दूसरा पद जो लेंगे वह या तो उसका विलोम शब्द लेंगे या फिर उसका जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पितृ शब्द है, तो इसका हमने माता च पिता च कर लिया। अब पुत्रो का अर्थ होता है पुत्र, लेकिन यहाँ पुत्र शब्द के भी पीछे क्या है, औ की मात्रा है, तो इसका भी हम यहाँ विलोम शब्द लेकर इसका समास विग्रह करेंगे। पुत्र च पुत्री च। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने द्वंद्व समास के बारे में जाना। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.